हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट टॉपिक में आज का जो सेशन है वो है कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड्स को कॉपी करना और मूव हम कैसे करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट की है जो आपने नॉर्मली यूज किया होगा, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इसी फंक्शन का यूज करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थ्योरेटिकल कैसे हम प्रेजेंटेशन में आप कॉपी करेंगे स्लाइड्स को, मूव करते हैं। तो स्लाइड्स एक बार आपने जब स्लाइड्स क्रिएट कर दी तो उसको रीयूज आप कितने टाइम भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप रीयूज हो सकता है। तो मूव द स्लाइड अनदर लोकेशन, यूज कट एंड पेस्ट प्रोसेस, और टू कॉपी द स्लाइड यूज द प्रोसेस ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपने एक स्लाइड पर्टिकुलर स्लाइड का टेम्पलेट डिजाइन कर लिया और सेम टेम्पलेट्स को आप हर प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो कट एंड पेस्ट में क्या होता है, तो कट एंड पेस्ट समथिंग इन अ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट select the slide by marking it in the slide sorter view or on the left side of the screen in the normal view. Click on the right mouse button and select the cut option और कॉपी ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कॉपी इट। कॉपी करना और कट करने का सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं कि कट करना चाहते हैं किसी स्लाइड्स को या कॉपी करना चाहते हैं तो नॉर्मली शॉर्टकट की है Ctrl+X फॉर कट एंड Ctrl+C फॉर कॉपी। और अदर ऑप्शन है सेलेक्ट द स्लाइड, देन राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन एंड सेलेक्ट कट ऑप्शन और select copy option in the context menu. Mark the place in the presentation where you want to move or copy the slides. मार्क करना है उस प्लेस को जहाँ पे आप उस प्रेजेंटेशन को मूव करना चाहते हो या कॉपी करना चाहते हैं। देन राइट क्लिक द माउस बटन एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग द शॉर्टकट कीज, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन कैन ऑल्सो परफॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। फॉर एग्जाम्पल कट के लिए यूज होता है Ctrl+X, कॉपी के लिए यूज होता है Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V। नेक्स्ट मेथड है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। स्लाइड्स को ड्रैग करना और ड्रॉप करना कैसे करते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू कॉपी। स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द मार्क स्लाइड एंड एट द सेम टाइम प्रेस ऑन द होल्ड दैट कंट्रोल बटन। देखिए दो ऑप्शन है। यू यूज द माउस तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करके ले जाएंगे और उस प्लेस पे छोड़ देंगे जहाँ पे आपको मूव करना है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस कर्सर को डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाके आप रिलीज करेंगे तो लेफ्ट माउस बटन, देन रिलीज द Ctrl बटन, द कॉपी स्पेस टू अनदर लोकेशन। और moving the text via drag and drop method can be done in the same way like in copy without using the control button। ठीक है, देखिए तीनों प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। कट करने के लिए फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करोगे तो कट का ऑप्शन आता है या कॉपी का ऑप्शन आता है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम फंक्शन है कि कट करना है या कॉपी करना है। आपको फर्स्ट वाले फिगर में आपको कट का ऑप्शन बता रखा है, सेकंड वाले फिगर में कॉपी। देन लास्ट फिगर में आपको बताया है कि पेस्ट, कि आपको जहाँ भी जिस स्लाइड पर भी ले जा रखिए, जिस कंडीशन में आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ ले जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डिलीटिंग स्लाइड्स को डिलीट करना। तो डिलीट करने के कई प्रोसेस हैं। सिंपल प्रोसेस है आपका, कीबोर्ड में बटन होता है डिलीट, तो डिलीट बटन को भी आप की हेल्प से आप डिलीट कर सकते हैं।
या तो दूसरा तरीका है कि आप स्लाइड पेन में जाएं, स्लाइड पेन को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आपका सामने देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीनेमिंग द स्लाइड्स को रीनेम करना है। तो दे आर नंबर ऑफ स्लाइड्स शोन इन द स्लाइड पेन। तो रीनेम करने के लिए क्या होता है, स्लाइड्स आर नेम्ड एज अ स्लाइड 1 स्लाइड 2 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं स्लाइड्स, तो उसको आप क्या कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू गिव द नेम टू द स्लाइड्स बाय रीनेम इट। टू रीनेम अ स्लाइड select the given options. First select the slide, then right click the mouse button on the selected slide, then select the rename slide option in the context menu. A rename slide dialog box will appear where you can assign the new name to the स्लाइड। तो आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है रीनेम स्लाइड। रीनेम स्लाइड करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको देखिए डिस्प्ले हो रहा है स्लाइड 2 के नाम से, स्लाइड का नाम दे रखा है, आपने इसको नेम दे दिया है टाइटल स्लाइड, ठीक है, आफ्टर रीनेमिंग द स्लाइड। नेक्स्ट वन इज कॉपिंग मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट। कॉपी करना, मूव करना एंड डिलीट करना कंटेंट को बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको नॉर्मली हर ऑफिस में आपने यूज़ किए हैं। शॉर्टकट कीज़ का ही सेम फंक्शन है, शॉर्टकट कीज़ का यूज कर सकते हैं, CTRL+C, CTRL+X और CTRL+V फंक्शन का यूज आप नॉर्मली कर सकते हैं। देन वही फंक्शन बता रखा है कि कैसे आप कॉपी करोगे, कैसे आप पेस्ट करोगे। अंडू और रिटर्निंग के लिए कौन से की का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड्स पे जाते हैं हम, देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में गए, इंसर्ट में हमने एक टेक्स्ट ऐड करना है तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ओपन किया। यहाँ पे सपोज मैंने एक लिखा है XYZ करके लिखा, या मैंने लिखा एक टाइटल स्लाइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करना है तो Ctrl+X, Ctrl+X फॉर कट, देन Ctrl+Y फॉर पेस्ट, ठीक है। और डिलीट करना है तो डिलीट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। undo is used for return the function on the standard toolbar and redo is the same task to returning the changes text in a presentation. नेक्स्ट वन इज व्यू अ प्रेजेंटेशन। तो व्यू प्रेजेंटेशन इज क्या होता है कि देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डिस्प्ले अ लार्जर और मीडियम साइज ऑफ द स्लाइड्स। इट इज़ पॉसिबल टू व्यू प्रेजेंटेशन एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो कंट्रोल करना होता है जनरली आप व्यू साइज को, कि आपको प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को आप कितना जूम कर सकते हैं या फिट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद क्या व्यू टैब में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट अमंग द प्रपोज्ड वैल्यूज़ टू इंक्रीज जूम और एंटर देयर ओन वैल्यूज़ which must be a whole number. Other ways zoom are: use the zoom slider on the status bar, use the zoom button on the standard tool bar, or use the menu option view zoom the zoom and zoom view layout dialog box will open। तो इसको भी दिखाते हैं, देखिए प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। ये देखिए स्टेटस बार में नीचे ये जूम बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस साइज आप जितना जूम करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज व्यू में आप जाओ, व्यू में आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ रहा है जूम
जूम। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जूम पैन, जूम प्रीवियस और जूम ऑप्शन। जूम के अंदर आप जाएंगे तो देन एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जा रही है, या फिट विथ विड्थ एंड हाइट। फिट विड्थ 100% या वेरिएबल्स अगर आपको मेंशन करना है तो आप यहाँ से वेरिएबल भी मेंशन कर सकते हैं। देन ओके कर कि आप जैसे ही बाहर आएंगे तो स्लाइड्स और ज़्यादा जूम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। या तो आप कर सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी जूम का ऑप्शन आता है। जूम का ऑप्शन ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार में भी दे रखा है जूम ऑप्शन, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वर्क स्पेस व्यू। वर्क स्पेस व्यू का यूज क्या है, जनरली इसके 4 व्यू मेन्यू जो होते हैं, 4 व्यूज होते हैं नॉर्मली। कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्मल व्यू, सेकंड है आउटलाइन व्यू, थर्ड है नोट्स, फोर्थ है स्लाइड शॉर्टर, फिफ्थ है स्लाइड मास्टर व्यू, नेक्स्ट है नोट्स मास्टर व्यू, एंड लास्ट वन इज हैंड आउट मास्टर। तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट व्यू आपको सेलेक्ट करना है वो आप व्यू मेन्यू में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल व्यू के अंदर फिगर 5.21 में मेंशन कर रखा है कि नॉर्मल व्यू क्या होता है। नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड में एज अ थंबनेल स्लाइड्स शो होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्लाइड पिन, और राइट साइड में आपके सामने स्लाइड्स डिस्प्ले होती हैं। इसके बाद जस्ट है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, शोन फिगर 5.22 में डिस्प्ले है, सिर्फ स्लाइड्स आते हैं, उनके टाइटल आपको शो होंगे। नोट्स व्यू में क्या होगा, नोट्स व्यू में आप स्लाइड्स के नीचे कुछ ऐसे नोट्स आप ऐड कर सकते हैं जो कि ऑन द प्रेजेंटेशन व्यूअर्स के सामने, ऑडियंस के सामने वो नोट्स डिस्प्ले नहीं होंगे। वो नोट्स सिर्फ उस पर्सन को डिस्प्ले होंगे जो पर्सन उस स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है कि आपके सामने आपने जितनी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स बना रखी हैं उन स्लाइड्स को वो डिस्प्ले करता है, और उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं स्लाइड नेम या स्लाइड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कंडीशन के हेल्प से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। थैंक यू।